नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीव और ज्योतिष पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम वृषभ राशि के प्रेम राशिफल के बारे में बात करेंगे, जो कि 2 अप्रैल 2026 का रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के सुविचार के साथ। सच्चा प्यार वही होता है जो आपके मुश्किल समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता और हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। अब बताते हैं, हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज दिनांक 2 अप्रैल 2026, वार गुरुवार, तिथि चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र भरणी, करण बालव, सूर्योदय लगभग 5:15 बजे और सूर्यास्त शाम 6:45 पर। आज का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में नई शुरुआत और भावनात्मक निर्णयों के लिए खास माना जा रहा है। अब बात करते हैं हम आज के वृषभ राशि लव राशिफल की एनालिसिस। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन दिल के मामले में थोड़ा संवेदनशील लेकिन निर्णायक रहने वाला है। आपके जीवन में कोई पुरानी याद या व्यक्ति वापस आ सकता है। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होने की संभावना दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन प्यार का इजहार करने का भी हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं तो आज आपकी फीलिंग्स सामने आ सकती हैं और आप जिससे अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं उससे आप अपने दिल की बात कहने में शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का राशिफल सिंगल लोगों के राशिफल के साथ। अगर आप सिंगल हैं और वृषभ राशि के जातक हैं तो उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही खास संकेत दे रहा है। आज आपसे एक नया व्यक्ति आपकी लाइफ में प्रवेश कर सकता है। नया व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री मार सकता है। वो व्यक्ति सोशल मीडिया से या आपके मित्र समूह या फ्रेंड सर्कल से भी किसी भी कनेक्शन से हो सकता है जो आपके जीवन में आने वाला है। अगर आपका कोई पुराना प्यार या क्रश था तो वो भी दोबारा आपके सामने आ सकता है। लेकिन इन चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किसी भी प्रकार जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। आप फैसला लेने से पहले अपने मस्तिष्क का भी प्रयोग करें। दिल और दिमाग दोनों को संतुलित रखें, फिर किसी भी फैसले पर पहुंचें। और किसी भी फैसले को लेने से पहले आपको सामने वाले की नीयत को समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सामने वाले की नीयत को जाने हर किसी को फैसला लेने में समस्या होती है और अगर कोई फैसला ले लेता है तो अधिकांश उसे पछताना पड़ता है। इसलिए सामने वाले की भावनाओं को भी सही ढंग से जान लेना उचित कार्य होता है। आज आपको सलाह है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मन ही मन किसी को दिल दे चुके हैं या आप एक तरफा प्यार कर रहे हैं तो आज उसको संकेत देने का सही समय है। यानी आपको भी उसे बता देने का सही समय आ गया है कि आप उसे पसंद करते हैं या आप उसे प्रेम करते हैं। लेकिन सीधे प्रपोज करने से पहले उसकी भावनाओं को समझे। यानी
आप तो करते हैं प्रेम उससे, पर क्या सामने वाला भी आपसे प्रेम करता है या नहीं, इस चीज़ का भी पता लगा लें। अगर सामने वाला प्रेम नहीं करता है, तब हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। प्रेम वही होता है जब दोनों तरफ से प्रेम हो। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो प्रेम तो हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अपने पार्टनर जो होने वाला है उसकी भावनाओं को समझे, उसके विचारों को समझे। अगर मेल खाते हैं तो आप अवश्य उसे प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन एक सही ढंग से। क्योंकि कार्य अच्छा या बुरा उसके कार्य करने के तरीके से भी बन जाता है। कभी कभी अच्छे कार्य को अगर सही ढंग से नहीं किया जाए तो वह कार्य भी गलत माना जाता है। माना कि पैसा कमाना सही बात है, लेकिन अगर आप इनलीगल रूप से पैसा कमा रहे हैं तो वो सही चीज़ नहीं होती है। इसलिए कार्य अच्छा है, पर उसे करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कमिटेड है और रिलेशनशिप में हैं। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा इमोशनल और टेस्टिंग का हो सकता है। आज की संभावित स्थितियाँ जो आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, आज आपकी और आपके पार्टनर की कुछ छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना दिख रही है। अर्थात किन्हीं बातों पर, जो छोटी बातें हैं उन पर भी आप बहस कर सकते हैं और तू तू मैं हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि कोई पुरानी बात जिससे कभी आपका झगड़ा हुआ था, उस बात का पुनः वापस सामने आ जाना भी आपके झगड़े का कारण बन सकता है। तो कोशिश करें ऐसी बातों को वापस अपने जीवन में प्रवेश न आने दें, ताकि आपका प्रेम जीवन सुगमता से और मनोरम तरीके से चलता रहे। और तीसरा कारण है कि आपके रिश्ते में दूरी हो सकती है, और उसका सबसे बड़ा कारण आपका ईगो हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने रिश्ते में अपने ईगो को ना आने दें। क्योंकि ईगो जिस रिश्ते में आ जाता है तो वो रिश्ता गो हो जाता है। इसलिए आपको रिश्ते को गो नहीं करना है, अपने ईगो को गो करना है। गो यानी भगा देना है। ठीक है, तो अपने ईगो को अपने रिश्ते के बीच में न आने दें। लेकिन एक अच्छी बात भी आज आपके साथ हो सकती है। अगर आप दोनों पार्टनर शांति से बात करेंगे और सही ढंग से एक दूसरे को समझ समझ करके बात करेंगे और अपनी भावनाओं का आदान प्रदान सही ढंग से और एक दूसरे के पसंद के हिसाब से करेंगे, तो आपका रिश्ता और भी अधिक मजबूत और पक्का बनेगा, और आपका प्रेम बढ़ेगा, और आपका प्रेम जीवन और भी अच्छा और सुहाना बन जाएगा। आपका रिश्ता लंबा टिकेगा। आज ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपको कुछ सलाह हैं, जिन्हें अगर आपने मान लिया तो निस्संदेह आपका प्रेम जीवन किसी के तोड़े टूट नहीं सकता और कोई आपके बीच आ नहीं सकता। वो सलाह है, आप दोनों अपने अपने पार्टनर्स की, या अगर आप दोनों पार्टनर हैं तो आप एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने। अगर लड़का है तो लड़की की बातों को ध्यान से सुने, लड़की है तो लड़के की बातों को ध्यान से सुने। कोशिश करें कि आप किसी की बात को इग्नोर ना करें। किसी की बात अर्थात अपने पार्टनर की बात को इग्नोर करने से बचें। दूसरी बात यह है कि आज किसी भी प्रकार गुस्से में कोई भी फैसला या निर्णय लेने से बचें। अगर आपने गुस्से में कोई फैसला ले लिया या जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, जिससे आपको भी भुगतना पड़ सकता है और आपके रिश्ते को भी भुगतना पड़ सकता है। इससे आपके रिश्तों में दूरियां हो सकती हैं, आपके मनमुटाव हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप दोनों के प्रेम में एक गांठ पड़ सकती है। कहा भी गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए।
टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब जो प्रेम रूपी धागा है वो बहुत ही पतला है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि वो कभी ना टूटे, उसे कभी भी उसमें अधिक खिंचाव ना हो, क्योंकि अगर कभी टूट गया तो फिर अगर उससे वापस जोड़ भी दिया जाए तो भी उसमें गांठ पड़ ही जाती हैं। इसलिए कोशिश करें गुस्से में कोई भी निर्णय ना ले, और अगर हो सके तो आज सॉरी और थैंक यू का प्रयोग करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर टूटते हुए रिश्ते को बचा सकती हैं। सॉरी और थैंक यू को आप डूबते हुए को तिनके का सहारा कह सकते हैं। यानी सॉरी और थैंक यू जिस रिश्ते में होते हैं वह रिश्ते को उसी तरह बचा लेते हैं जैसे किसी डूबते हुए को एक तिनके का सहारा मिलता है। सॉरी और थैंक यू आपके रिश्ते को उस विकट परिस्थिति से भी बचा के निकाल सकते हैं जहाँ पे स्पष्ट दिखता है कि अब रिश्ता खत्म होने वाला है। अगर वहाँ पर भी आपने इस वर्ड को बोल दिया तो समझ लीजिए 90% चांस होते हैं कि आपका रिश्ता बच जाता है। तो इन शब्दों को हल्के में ना लें। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता और बुलवाने वाला बड़ा नहीं होता। ये एक आपसी समझ की बात है और इसे हर रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति, महिला को समझना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसी के साथ कमेंट में एग्री लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं हमारे उन जातकों की जो ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे हैं या सेपरेशन के दर्द से गुजर रहे हैं। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है उनके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से बड़ा भारी हो सकता है। मतलब आज का दिन आपको थोड़ा दुखी कर सकता है। आज निस्संदेह आपको आपके एक्स की या आपका वो पार्टनर जो आपको छोड़ के चला गया है उसकी याद जरूर आएगी। आज आपके दिल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको क्या क्या महसूस होगा, उस चीज़ों को देखते हैं। आज आप अपने एक्स पार्टनर की पुराने मैसेज या यादें आपको परेशान कर सकती हैं। आपको आज बार बार वो चीज़ें सामने आएगी आँखों के, और आप उन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर या उन्हें देख कर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। दूसरी बात, आज आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। हो सकता है आप इन चीज़ों के बारे में सोचें कि जब हम साथ थे वो पल कितने अच्छे थे, और आज जब हम साथ नहीं हैं तो हम कितने दुखी और अकेले रह गए हैं। तो आज अकेलापन आपको परेशान करेगा। आज आपको अपने एक्स पार्टनर की याद तो आएगी ही। संभावित है अगर अकेलापन महसूस हो रहा है, अगर पुराने मैसेज दिख रहे हैं, उसकी यादें आपको परेशान कर रही हैं, तो एक्स पार्टनर की याद ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई से ये है कि जो आपके रिश्ते से चला गया वो आपके लिए सही नहीं था। उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखें और ये समझें कि उसने जो किया है वो अच्छा ही किया है। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं थे, क्या पता भविष्य में जाके हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं रह पाते, इसलिए भगवान ने हमें अपने अपने रास्ते भेज दिया। इस रिश्ते में कोई गलत या कोई सही नहीं होता। सबके अपने 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 अलग अलग धर्म होते हैं और अपना अपना अलग अलग कर्तव्य होता है, इसलिए सब अपनी जगह सही रहते हैं। इसलिए जो चला गया ये समझिए कि वो आपके लिए कभी भी एक सही व्यक्ति या महिला नहीं था। अब भगवान आपको, ये ब्रह्मांड आपको एक बेहतर व्यक्ति की ओर ले जा रहा है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसके लिए आप एकदम सूटेबल हो और वो आपके लिए सूटेबल हो। हमेशा ऐसा संभव होता है कि जिसके साथ जो मिलन होना लिखा है उसी के साथ वो मिलन होता है। हम चाहे कुछ भी कर ले, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है, और उस ईश्वर को जो लिखना होता है वो लिख दिया।
अब तो बस उसके लिखावट के अनुसार कार्य हो रहे हैं। इसलिए खुद को बुरा भला न समझे और अपने कैरियर पर फोकस करे और अपने आगामी जीवन की ओर अग्रसर रहें। आज सलाह है कि आज आज अपने आप पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान दें और अपनी प्रगति पर ध्यान दें। आज आप एक नई शुरुआत करने की सोच सकते हैं। सोचेंगे आप कि एक न्यू स्टार्टअप होना चाहिए और किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करने के लिए पुरानी चीज़ का खत्म होना भी बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, आज आप अपने आप से प्यार करना सीखें। सेल्फ लव इज़ ए बेस्ट मेडिसिन टू फॉरगेट ऑल पेन। मतलब आत्म प्रेम एक बहुत ही उत्तम औषधि है सभी दर्दों को भुला देने की, सभी दर्दों से निजात पाने की। इसलिए खुद से प्यार करना कभी ना छोड़ें। खुद को गलत समझना हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि खुद को गलत अगर आप समझते रहेंगे तो आप दुनिया की नज़र में कैसे अच्छे बन पाएंगे। अब बात करते हैं हम आज के स्पेशल लव साइन की। आज कुछ वृषभ राशि के लोगों को कोई शादीशुदा या पहले से रिलेशंस में व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है, लेकिन सावधान रहें, ऐसे रिश्ते आपको भविष्य में परेशानी दे सकते हैं। इसलिए जिस भी रिश्ते की तरफ आप जाएं, अपना विवेक अवश्य लगाएं, क्योंकि हर कोई शादीशुदा या जो पहले से रिलेशन में रह चुके हैं और अगर वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी रहेगी कि वो आप तक ही सीमित रहें। इसलिए ऐसे लोगों से आप बच के रहेंगे तो हो सकता है आपको भविष्य में एक उत्तम साथी मिले, और अगर आप रिश्ते में हैं तो आपका प्रेम जीवन टूटने से बच सकता है। बाकी वो महिला आपकी ओर बहुत ही उग्रता से आकर्षित हो रही है, वह आपको हमेशा देख रही है, लेकिन ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, बाकी आपकी मर्जी। आज का लकी लव टिप्स है, रंग है आपका गुलाबी और सफ़ेद, अंक 2 और 6, समय शाम 5 बजे के बाद। अगर आप अपने दिल की बात कहेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, 2 अप्रैल 2026 का दिन वृषभ राशि वालों के लिए प्यार में नई शुरुआत, इमोशनल टेस्ट और सच्चाई को समझने का दिन है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को नया प्यार मिल सकता है। कमिटेड लोगों को अपने रिश्ते में समझदारी जरूरी रखनी है, और ब्रेकअप वाले व्यक्ति अपने आप को हील करने का समय है, और इस समय को अपने आप को मजबूत करें और पुनः उठ के खड़े होइए। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी करंट स्थिति कैसी चल रही है और आपका इस वीडियो से कितना लाभ हुआ। कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय बजरंगबली और जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले राशिफल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।